जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। उथली सांसें लीजिए, जल्दी जल्दी शैलो ब्रीदिंग कीजिए, साथ में कंधे झुका लीजिए और अस्पष्ट तरीके से धीरे बोलिए। आपको लगेगा कि किसी ने आपकी एनर्जी चूस ली है। ये असर है फिजियोलॉजी का या बॉडी लैंग्वेज और मसल टेंशन का हमारे इमोशन और एनर्जी पर। और इसके उलट अगर आपको सीना बाहर और गहरी सांस लेने की आदत है तो आप हमेशा ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इसलिए आर्मी में और हर अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे पहले आपके पोस्चर पर, उठने बैठने और चलने के तरीके पर काम किया जाता है। हम पावरफुल इमोशन के पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम किस इमोशनल स्टेट में हैं। ये निर्भर करता है फिजियोलॉजी और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पर। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो बाहर हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को हम अपने अंदर अपने दिमाग में कैसे दिखा रहे हैं, शरीर में कैसे महसूस कर रहे हैं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बाहर की डेटा के पैटर्न्स हैं जो हमारे दिमाग में बनते हैं, जिसमें चित्र, आवाज़, शारीरिक अनुभव, खुशबू और स्वाद शामिल है। हर इंसान के लिए एक ही चीज़ का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। इसलिए किसी की हार से दांत खट्टे हो जाते हैं, किसी की कमर टूट जाती है और किसी की नाक कट जाती है। हर कोई एक ही चीज़ के अपने दिमाग में अलग अलग चित्र बनाता है, अलग तरीके से महसूस करता है। अगर आप जानते हैं कि आप ताकतवर इमोशंस कैसे महसूस करते हैं तो इन्हें आप अपनी मर्जी से जगा सकते हैं। पहले ताकतवर इमोशन से शुरू करते हैं। आपको याद है कि हम कैसे गर्मियों की भरी धूप में खेला करते थे। खेलने का इतना एक्साइटमेंट था कि किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी काम के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं तो जिन परेशानियों से बाकी लोग कतराते हैं उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पैशन और एक्साइटमेंट की पहचान है कि अगर आप सच में अपने काम के प्रति एक्साइटेड हैं तो आप किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। इस समय एक्साइटमेंट महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पुराने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को याद कीजिए। अगर आपने एक बार इमोशन को महसूस किया है तो आप कितनी बार भी महसूस कर सकते हैं। पहले पुराने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन याद करते हैं। अब आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए। उस समय को याद कीजिए कि जब आपने किसी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट महसूस किया था। मुझे आज भी याद है जब पहली बार नौकरी लगी थी तब नए कपड़े पहनकर ऑफिस जाने का बहुत एक्साइटमेंट था। जब पहली बार इंडिया का लाइव मैच स्टेडियम में देखने मिला जिसमें सचिन तेंदुलकर ने आंखों के सामने सेंचुरी मारी। आप भी मेरे साथ उन पलों को याद कीजिए। शरीर में कैसा लग रहा है, आपको कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ऐसा याद करने से आपके दिमाग में क्या चित्र बनते हैं। चित्रों को बनने में थोड़ा समय दीजिए। हम सबकी यादें और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा चित्र या मूवीज़ की बनी होती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की 80% कैपेसिटी विजुअल सिग्नल्स को समझने और उसका मतलब निकालने के लिए बनी है। इसके बाद नंबर आता है ऑडिटरी यानी आवाज़ और काइनेस्थेटिक यानी टच या शारीरिक छुअन का। यानी अधिकतर लोगों की यादें पहले चित्र, फिर आवाज़ और सबसे कम शरीर के अनुभूति या बॉडी सेंसेशन की बनी होगी। मेरे दिमाग में पैशन और एक्साइटमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। मेरे आसपास सब लोग उछल रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। मैं भी एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। एक और तरीका है, शरीर में इतनी एनर्जी है कि मैं तेज भाग रहा हूँ। रात में बरसात हो रही है लेकिन मेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि मैं आज रुक नहीं रहा और खुशी खुशी दौड़ता जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्क्रिप्ट को लिखने में मैं 3-4 बार अटका और तीनों बार पूरी करने के लिए इसी स्टेट का इस्तेमाल किया। दूसरा बहुत पावरफुल इमोशन है लव एंड वार्म। आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो हर अच्छी बात का भी उल्टा मतलब निकालते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को दुख और धोखे की ठंडी नज़रों से देखते हैं। लेकिन इनसे उलट कुछ ऐसे विरले लोग भी हैं जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हो, जो मुस्कुराते रहते हैं। अगर कोई उल्टी बात भी करे तो हंसकर टाल देते हैं, क्योंकि इनका बेसिक इमोशनल स्टेट प्रेम और सद्भावना से शुरू होता है। ऐसे लोगों के पास चाहने वालों और खुशी की कमी नहीं होती। ये स्टेट किस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पर टिका हुआ है? अ कोर्स ऑफ मिरेकल्स के लेखक कहते हैं कि ऑल कम्युनिकेशन इन दिस वर्ल्ड इज आइदर अ लविंग रिस्पॉन्स और अ क्राई फॉर हेल्प। जितना भी कम्युनिकेशन या संवाद इस दुनिया में हो रहा है, या तो वो प्रेम का प्रतीक है या फिर मदद की पुकार है।
मतलब कोई भी इंसान सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि मैं तो बुरा इंसान हूँ, लोगों को कष्ट देने के लिए पैदा हुआ हूँ, आज कुछ लोगों से तो मैं बुरा व्यवहार करूँगा। इसका मतलब अगर कोई हमसे कड़वी बात कर रहा है तो वो खुद अनजान है कि वो क्या कर रहा है। असल में वो अनजाने में हमसे मदद मांग रहा है। जब भी हम लोग खुद कष्ट में होते हैं केवल तभी दूसरों को कष्ट देते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो कभी किसी को दुखी नहीं करते। अगर आप इच्छा रखते हैं कि आपके आसपास आपके चाहने वालों की कमी ना हो तो इस इमोशनल स्टेट में बने रहना सीखिए। आप याद करें कि जब आपसे किसी ने बहुत प्यार की बात की थी, जैसे उसके व्यवहार से, उसकी बातों से आपका दिल ही पिघल गया था। उसके एक एक शब्द आपके कानों में शहद जैसे घुल रहे हैं। बस इसी तरह देखिए कि हर बात में ऐसे ही मिठास है। अगर नहीं तो वो मदद की पुकार है, और मदद उसी से मांगी जाती है जो मदद करने के लायक होता है। और ऐसा करते ही हमारे व्यवहार में गर्माहट, प्रेम और सद्भावना भर जाएगी। तीसरा ताकतवर और समझदारी भरा इमोशनल स्टेट है एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। एक बार 2 मैनेजर्स को अफ्रीका भेजा गया, ये पता करने के लिए कि वहाँ जूतों का कैसा मार्केट है। अफ्रीका पहुँचने के कुछ दिन बाद जब बात हुई तो पहला मैनेजर कहता है कि सर यहाँ तो लोग जंगली हैं, सब नंगे पाँव ही रहते हैं, हम यहाँ जूते नहीं बेच पाएंगे। तो दूसरा कहता है कि सर यहाँ तो पूरा मार्केट ही खाली है, कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ तो हम जूते ही जूते बेचेंगे। पहले वाले मैनेजर ने अफ्रीका पहुँचते ही वहाँ पर रहने वालों को हे दृष्टि से देखने लगा। वह सोचने लगा कि ये जंगली लोग क्या पहनेंगे जूते, इसलिए उसे सामने रखी हुई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। वहीं दूसरा मैनेजर अफ्रीका के लोगों और उनकी सभ्यता से विस्मित था। वह देख रहा था कि इन जूतों से यहाँ लोगों की ज़िंदगी कितनी सुधर सकती है। जब तक हम अपने आसपास के लोगों और चीज़ों में अच्छाई देखना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम अपने छोटे दिमाग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हर इंसान मौके, स्थान में कुछ ना कुछ तारीफ करने लायक है। किसी के मैनर्स, किसी के बात करने का तरीका, किसी का हेयर स्टाइल, किसी का हमेशा समय पर आना, कोई वेबसाइट डिज़ाइन, किसी का दुकान या टैक्सी सजाने का तरीका। हर जगह बहुत कुछ है जिससे सीखा जा सकता है, तारीफ की जा सकती है। जब हम इस स्टेट में आते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें नोटिस करते हैं और पूरी दुनिया हमारे लिए एक किताब बन जाती है। अप्रिसिएशन की आदत कैसे डालें? आप जहाँ भी जाएं, चाहे वो बैंक हो या स्टेशन या एयरपोर्ट, जब भी आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो या लाइन में लगे हो तो लोगों को ऑब्जर्व करें और उनमें कम से कम एक अच्छाई ज़रूर देखें। ऐसा प्रैक्टिस करने से न केवल आपको ऑब्जर्वेशन बल्कि आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे बॉडी लैंग्वेज, मैनर्स, अपनी भाषा का अच्छा प्रयोग करने का तरीका आप अपने आप सीख जाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, जहां आपने पॉजिटिव और पावरफुल इमोशंस को महसूस किया और उनका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन देखा। लेकिन एक बार महसूस करने से नहीं होगा। जब भी मौका मिले पॉजिटिव इमोशंस को अपने अंदर महसूस कीजिए। जब भी आप काम शुरू कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेशन में हैं, तब शुरू करने से पहले आप अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस जगा सकते हैं। जब भी मौका मिले कॉन्शियसली अपनी मर्जी से पॉजिटिव इमोशंस में जाइए। इमोशनल स्टेट्स मेरे आदेश पर चलते हैं, यह प्रैक्टिकली जानना और महसूस करना बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पॉजिटिव इमोशंस पर पहला वीडियो ज़रूर देखिए, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।